हाय हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एम आई ऑन इन देयर माइंड। वो क्या आपको याद करते हैं, यानी कि आप उनके जहन में हो या नहीं हो, आपको याद करते हैं। देखते हैं इस टॉपिक पर रीडिंग, और होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा इस चैनल को। अगर आपको मज़ीद मुझसे रीडिंग्स चाहिए हैं इसी टाइप की, तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या आप उनके जहन में होते हो या नहीं होते हो। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, N to Z के साथ नंबर 1 और A to M के साथ नंबर 2। सो आप दोनों में से एक पिक कर सकते हैं। जो भी नेम इनिशियल है उस बेसिस पे आप देख सकते हैं, चाहे अपना नेम इनिशियल ले लें चाहे उनका ले लें। अगर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते तो आप नंबर 1 या नंबर 2 ऑप्शन के बेसिस पे भी ले सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप क्या उनके जहन में हो, रहते हो या नहीं रहते हो। आर यू ऑन इन देयर माइंड और नॉट। सो ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। आर यू ऑन इन देयर माइंड और यू ऑन इन देयर माइंड। आर यू ऑन इन देयर माइंड। सो ये एनर्जीज हैं। अब देखते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑप्शन। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो नंबर 1 ऑप्शन, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। सो यहाँ पर है N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के जहन में आप होते हो या नहीं होते हो। सो या अगर होते हो तो किस तरह से होते हो। लेट्स सी। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्स, एब्सोल्युटली यस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओ गॉश, एंड एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पर है विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सो और यहाँ पे थ्राइस 4 आया है। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड एनर्जी है और फाउंडेशंस कह लें इसको, जिद भी होती है। तो ये इंसान यूँ समझ लें कि आप इस इंसान की लाइफ में एक ऐसे कैप्चर्ड हो जैसे कि जिद होती है। इंसान को किसी चीज़ की जिद हो जाए, फिर वो उसके ऊपर सवार रहती है सोच, ऑब्सेस्ड हो जाती है वो सोच। तो एब्सोल्युटली यस, 100% आप उनके माइंड में होते हो। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये विड्रॉवल पर हैं या ब्लॉक लिस्ट है या नो कांटेक्ट है, कॉम्प्लिकेशंस हैं समहाउ। अगर ये आपके साथ कनेक्शन में हैं तो ये बहुत ही इंट्रोवर्ट से हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, इस तरह की एनर्जी के साथ हैं, या ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते होंगे। समहाउ ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब जब फारिग होते हैं, सोने से पहले ख़ास तौर पे। ये मतलब आप इनके जहन में रहते हो और ये आपके बारे में छोटी छोटी बातें सोचते रहते हैं। माजी में जो हो चुका है, जो तकलीफ इन्होंने देखी है या जो भी लॉस्ट फील हुआ है, उसको लेकर हीलिंग्स भी करने की कोशिश करते हैं, मगर ये अपनी ज़िद पे कायम हैं। मुझे यहाँ पर सेंस ऑफ रिजेक्शन भी नज़र आता है इस रिलेशनशिप में। इनकी तरफ से विड्रॉवल, या आपकी यादों को धकेलते रहते हैं, पीछे हटाते रहते हैं, और वो फिर झमाके से आ जाती हैं, जंप लगाती हैं और कहती हैं चाह। तो बिल्कुल वो सीन है इसका इस इंसान के साथ। सो इस रिलेशन में समथिंग लाइक के ये हैप्पी नहीं, ये कोई बहुत ही खुशगवार सी इनकी, मतलब होता है ना कि बहुत खुशबाश हो इस सिचुएशन में, ये बहुत हैप्पी नहीं है। या तो आपने इनको रिजेक्ट किया या ये इन्होंने रिजेक्ट किया, डिपेंड, मगर इनके अंदर वो जो सेंस ऑफ रिजेक्शन है वो है।
फिर इनके अंदर एक सेंस ऑफ डिनायल भी मौजूद है। फिर समहाउ मेडिटेशन से आप निकल नहीं पाते हो, इनकी मतलब सोचों से आप निकल नहीं पाते हो। ये मेडिटेट भी अगर करने बैठते होंगे, कुछ और मेडिटेट करने बैठते होंगे, एट द एंड आप पे आ जाते होंगे। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि अगर इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं तो सोच कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं, मगर वो सेल फोन पे एकदम से ही अनजाने में आपकी पिक्चर्स निकाल के बैठ गए हैं। सो समहाउ ये इस तरह की एनर्जी है, ज़्यादा शेयरिंग भी नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें भी नहीं आपसे शेयर करते, थोड़े से पॉजिटिव भी हैं, जेलस मूड्स के साथ भी नज़र आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये ऐसे ही हैं, बहुत खड़ूस अड़ियल है, तो सड़ू से लगते हैं नॉर्मली, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, मगर ये ऐसे ही हैं। सो अच्छा, आपके लिए इनके अंदर हीलिंग्स आ रही हैं, बेहतरी आ रही है। सो आपके लिए इमोशंस पैदा होते हैं कभी कभी ना, एकदम से उबाल आता है, एकदम से फीलिंग्स पैदा होती हैं आपके लिए, लविंग सी। और फिर जो भी मसला आपके साथ इनका हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम्स गुजरे हैं, उस बिना पर फिर ये कि वो जब ज़रा टेंशन रिलीज़ होने के करीब आती है तो फिर आपकी फीलिंग्स उभरने लगती हैं इनके अंदर। सो ये जैसे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक्टिव नहीं हूँ, मुझे कम्युनिकेशन नहीं करनी है, तो ये ऐसे ही सीन के साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेस टू लो कांटेक्ट, लेस टू लो कम्युनिकेशन, लेस टू लो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। मगर ऐसा है तो सही बज़ाहिर, मगर अंदर जो फाइट है वो यही जानते हैं। सो यस गाइज, ये आपको चाहते हैं, चाहते माने थोड़ी बहुत इमोशंस तो हैं, हीलिंग्स आ रही हैं इनके अंदर, मगर समहाउ ये यस यू आर इन देयर माइंड, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इनको। सो आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, पेज ऑफ कप्स है। अगर आपने गलती की है तो सॉरी कर लें, माफ़ी मांग लें, या फिर इन्होंने भी गलती की है तो बेशक माफ़ी दे दें खुद ब खुद ही। कुछ ऐसे एटीट्यूड बनाएं कि या ऐसा माहौल क्रिएट करें कि फ्लेक्सिबल मूड्स हो जाए, क्योंकि ये ज़िद के साथ हैं और मुझे लग नहीं रहा कि ये माफ़ी की तरफ आना चाहते हैं फ़िलहाल तो। मगर ये है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत हीलिंग्स आ रही हैं इमोशनल आपके लिए, तो थोड़ा सा चाहत पैदा होती है आपके साथ हैंकी बंकी की। सो आई एम सीइंग कि आपके लिए यही है कि आप इनके साथ कम्युनिकेशन में आएँ तो प्यार मोहब्बत के साथ आएँ, गिले शिकवे के साथ, एटीट्यूड के साथ बिल्कुल ना आएँ। और अगर आप लोग इकट्ठे भी रह रहे हैं तो भी प्यार मोहब्बत और स्वीटनेस के साथ ही चलें, थोड़े से लविंग और एक्सप्रेसिव रहें। छोटे मोटे गिफ्ट्स देना, छोटे मोटे मोजी जो लविंग से क्यूट से होते हैं, जिनको पास दफ़ा देखने से मूड भला हो जाए, तो ऐसे मोजीज़ इनको सेंड कर सकते हैं आप लोग। या फिर कोई सेंसिटिव सी, लविंग सी, रोमांटिक सी बातें कर सकते हैं आप इनके साथ, ठीक है। सो इस तरह करने से इनकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। मतलब कि आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना होगा कि ये अच्छा। अब आप में से कुछ कहेंगे लो जी, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, इन्होंने हमें ब्लॉक कर रखा है। सो आई मस्ट से कि फिर आपके लिए बेहतर यही है कि फ़िलहाल आप अपनी फीलिंग्स को आप जो है ना वो अपने ख्वाब व ख्यालों में इनके लिए रखें और टेलीपैथी कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। दैट्स कैन बी पॉसिबल कि इस तरह से आपकी तरफ से इमोशनल वाइब्रेशंस उनकी तरफ जाती रहे। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल गाइस, होपफुली ये रीडिंग किसी तरह से आपको रेजोनेट करे, क्विक एंड शॉर्ट। होपफुली इंजॉय किया है आपने, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 पिक किया था A to M के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या आप उनके माइंड में होते हो, आर यू ऑन इन द माइंड और नॉट, यस और नो। लेट्स सी। 2 of Pentacles, the Hermit, Ace of Swords, and then here is 10 of Swords. Gosh. Here is the Virgo, Taurus and Capricorn, स्पेशली Virgo एनर्जी है, और उसके बाद Libra, Gemini, Aquarius एनर्जीज हैं। सो आई एम सीइंग हियर कि गाइज आपके जो पर्सन हैं वो
आपको लेकर इनके अंदर आपका जो है ना सिस्टम वो आता जाता रहता है आपके लिए, और ये अपने आप को बहुत बिज़ी 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 रखने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्कर हैं, बहुत से काम कर रहे होते हैं, तो बिज़ी शेड्यूल चलता है और उसकी वजह से आपका सोचों का आना जाना इनके माइंड में चलता रहता है, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल मूड्स रखने की कोशिश है जो ये करते रहते हैं, बट समहाउ इसके आपके अलावा भी कुछ लोग हैं, या कोई अगर लव ट्रायंगल है तो उस बेसिस पे कोई और भी है जिसका आना जाना लगा रहता है, तो आप लोगों की जो तुलना होती है एक दूसरे के लिए, वो चीज़ के ये एक दूसरे को एवेलुएशन, दो लोगों को एवेलुएशन या प्योरिटीज़ को एवेलुएशंस, वो चीज़ें चलती रहती हैं इनके अंदर। सो समहाउ ये जब तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तब ये प्रेयर्स कर रहे होते हैं। सोने से पहले की जो प्रेयर्स होती हैं, या वैसे ही लोकल ओवरऑल जो भी ये जब जब प्रेयर्स करें, स्टडीज़ कर रहे होते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, योगा एक्सरसाइजेस, मतलब कि जब जब ये अपने साथ और अपने माइंड के साथ होते हैं विदाउट एनी एक्टिविटी, सिर्फ अपनी ज़ात, तो फिर ये आप पता नहीं कहाँ से छलांगे लगा के इनकी लाइफ में, इनकी सोचों में आ जाते हो, और ऐसे ऑब्सेस्ड होते हैं ये फिर आपकी सोचों के साथ कि उससे निकल नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में इंसान नॉर्मली किसी से गाइडेंस लेना, किसी से इंक्वायरी करना आपके बारे में, या फिर यही टैरो रीडिंग्स देख देख के आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, या फिर आपकी जासूसियाँ करना, ये चीज़ें रहती हैं। मुझे लग नहीं रहा कि ये जो है अपनी सोचें आपको एग्जैक्टली बता पाते हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और यहाँ पे ये टायर्ड सी एनर्जी के साथ हैं, बहुत टायर्ड रहते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब रहते हैं, बाज़ दफ़ा सोच सोच के गिव अप करने वाली हालत पे आ जाते हैं टायर्ड से ना। तो ये जेमिनाई सन है, हालांकि 10 ऑफ सोर्स सन के साथ एसोसिएट, आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो एनर्जी होती है ये होती है जेमिनाई इन सन। सो ये है कि ये क्लियर हो जाते हैं मामलात में कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, क्यों हुआ था, क्या वजह थी, फिर ख़ुद को विक्टिमाइज मासूम सा और बेचारगी लाचारगी वाला भी महसूस करने लगते हैं। तो ये ऐसे ही फेज़ में होते 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 सो भी जाते होंगे, या ऐसे ही फेज़ में डिप्रेशन का शिकार रहते होंगे। सो आपको लेकर क्लैरिटी है यहाँ पे। देखें जी, ऐसे एनर्जी आई है कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन में, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है, या आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ नया स्टार्ट करना है कनेक्शन में, तो उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स, तो ये सोचते हैं आपके साथ बात करें, ये सोचते हैं कि कुछ एक्ट करें, मगर ये कर नहीं पाते। इट सीम्स लाइक कि इन्हें कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स इधर से बनाते हैं, उधर से एंड अप कर देते हैं, इधर से बनाते हैं, उधर से एंड अप कर देते हैं, फ़ौरन ही ये थोड़े से मिनट्स या घंटों में ये सारे मामलात हो जाते होंगे इनकी सोचों के। सो सम हाउ डेड टायर्ड सा फील करते हैं आपके लिए ना। तो हेसिटेशन बहुत है, विड्रॉवल बहुत है। मुझे लगता है जैसे कि ये आपके साथ कनेक्शन में है भी नहीं है, आई डोंट नो, बट मोस्टली मुझे ऐसे लग रहा है। और अगर कनेक्शन में है भी तो ऑन एंड ऑफ रहते होंगे। सो इस टाइप की ये एनर्जी है। समहाउ सोचते बहुत हैं आपको लेकर ना, सोल इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको डिस्टर्बेंस है। दिल कहता है कि एक्शन लें, आगे बढ़ें, बात करें, कम्युनिकेशन में आएँ, मगर जब फिर अपने अंदर एक बेचैनी महसूस करते रहते हैं, तो जब ये बेचैनी महसूस करते हैं, फिर दिल करता है आपकी तरफ आने को, मगर जब दिमाग में से घंटियां बजती हैं, सोचें गहरी हो जाती हैं, एनालाइज करने लगते हैं मामलात को, अपने सर्कमस्टांसेस को, फिर फुल स्टॉप पे आ जाते हैं, फिर झिझक जाते हैं, नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना, नहीं मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, नहीं मुझे नहीं बोलना। तो ये फिर इस तरह की सिचुएशन के साथ हो जाते हैं। सो बहुत बोरिंग और डल सी एनर्जी है इनकी, और आपको लेके जब जब फील किया है, जब जब सोचा है, तो सोचें गहरी गहरी गहरी, ऐसी गहरी अथाह गहराइयों में जाके इनको फेंकती हैं, ऐसे हो जाते हैं लोनली सैडी। मुझे नहीं लगता ये अपनी फीलिंग्स जो हैं किसी को बताते होंगे, अपनी सोचें जो आपके लिए होती हैं वो किसी को बताते होंगे, और आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत नोटिस करते हैं, छोटी छोटी बातों को याद करते हैं, छोटी बातें भी बहुत माइनर सी, यानी कि आपने रिंग पहनी थी तो कौन सी पहनी थी, आपके नेल्स कटे हुए थे नहीं कटे हुए थे, ठीक है, आपने ड्रेस कलर कौन सा पहना हुआ था, ये मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में, हमने ये खाया ये पिया, हम ऐसे बैठे थे, हाँ हाँ उसने ऐसे हंसे थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत काउंट करते हैं।
लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन के बेस्ड पर। ग्रुप नंबर 2, 9 ऑफ सूट्स है। अपनी सेल्फ केयर करें, अच्छे से सोएं, अच्छे से खाएं पिएं, मस्ती करें, इंजॉय करने की कोशिश करें, डिस्टर्बेंस से बचें। अगर आप गलत हो, आपने गलती की है, आपकी तरफ से मतलब आपको पछतावा है कि आप कुछ गलत कर चुके हो, तो आपको उसे रिपेयर करना चाहिए। आप उसको लेकर सॉरी कर सकते हैं। मगर अगर ऐसा नहीं आपने किया है तो गैर ज़रूरी सोचों से बचने की कोशिश करें। गहरी सोचें आपके लिए भी बेहतर नहीं है। ये है ना बंदा, इसको सोचने दें। तो आप अपनी मस्ती में मस्त रहने की कोशिश किया करें, एंजाइटी इनसिक्योरिटीज़ से बचें, स्लीपलेसनेस से बचने की कोशिश करें, अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपको करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल ग्रुप नंबर 2। होपफुली कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।